हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि। मैं एक पीडियाट्रिशियन और न्यूरोनटोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि बारिशें शुरू हो गई हैं और बारिशों के साथ साथ छोटे बच्चों में सर्दी खांसी शुरू होती है और उसके साथ होता है डायरिया यानी कि दस्त के बहुत सारे केसेस बारिशों में आते हैं। बहुत सारे बच्चों को दस्त होता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि घर में अब जब बच्चे को दस्त हो रहा है तो आप बच्चे का क्या क्या ख्याल रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या डेंजर साइंस हैं। जब आपको ये बच्चे में दिखे तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से एडवाइस लेनी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब बच्चे को दस्त हो रहा है मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे हैं, पानी जैसे पतले मोशंस हो रहे हैं, साथ में बच्चे को उल्टियाँ हो रही है, तो हमें बच्चे को क्या क्या देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है वो है ORS मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये आप इलेक्ट्रॉल के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ORS के बहुत सारे फ्लेवर्ड ऑप्शंस आते हैं जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन किया है, या फिर आप घर में नमक शक्कर का घोल बना के भी दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस ORS की तरह काम करते हैं। अब अगर बच्चा इन सब को नहीं पी रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हैं ताकि बच्चे के शरीर में जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी कमी। तो इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहला है नींबू पानी यानी कि शिकंजी। इसमें आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आप 1 चुटकी नमक डालिए, शक्कर 1 चम्मच डालिए और नींबू का रस डालिए, जैसा भी आपका बच्चा प्रेफर करता हो, जैसा भी आपके बच्चे को पसंद हो, और इसे भी आप कंटिन्यू पिला सकते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है लस्सी यानी कि बटर मिल्क, या फिर हम कहते हैं छाछ। तो जो नॉर्मल जो छाछ आता है, जो खट्टा वाला जो छाछ रहता है, उसमें आप थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे यूजुअली खट्टी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। आप दही को भी पतला करके आप दे सकते हैं, उसमें भी आप थोड़ी सी 1 चम्मच शक्कर डालिए और चुटकी भर नमक डालिए। ये भी बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो अगर आपका बच्चा दही पसंद करता है, इससे एक एडेड एडवांटेज या फिर एक्स्ट्रा एडवांटेज ये रहेगा कि बच्चे को प्रोबायोटिक भी मिलेगा, क्योंकि दही, कर्ड, इन सब चीज़ों में प्रोबायोटिक रहते हैं जो कि पेट के लिए एसेंशियल बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि डायरिया के एपिसोड को, लूज़ मोशन के, दस्त के एपिसोड्स को कम करने में भी बहुत मदद करते हैं। जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है नारियल का पानी। नारियल का पानी भी एक पोटेशियम रिच फ्लूइड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। ये भी बच्चे के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो लॉस हो रहे हैं उसको रिप्लेस करता है। तो आपका बच्चा अगर ORS बहुत ज़्यादा नहीं पी रहा है तो आप बीच बीच में उसे नारियल पानी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जो आप दे सकते हैं वो है चावल का पानी। जब चावल हम पसा के बनाते हैं, जब चावल को गैस में बनाया जाता है तो जो ऊपर का जो पानी रह जाता है उसे हम बच्चे को दे सकते हैं, या फिर आप दाल का पानी भी दे सकते हैं। इन दोनों में ही थोड़ी मात्रा में सोडियम रहता है और इसमें हल्का सा आप शुगर डाल दें तो शुगर का पोर्शन भी इसमें हो जाता है। ये दोनों भी एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का काम करते हैं, बट ये बहुत लास्ट के ऑप्शंस हैं। इसके पहले आप प्रेफर कीजिए, सबसे पहले तो बच्चा ORS पिए। अगर बच्चा ORS पी रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो मैंने बाकी ऑप्शंस बताए वो आप प्रेफर कीजिए। क्या डेंजर साइंस है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, साइंस है जो आपको बच्चे में ध्यान दे। अलार्मिंग है जो कि अगर आपके बच्चों में दिखेंगे तो आपको तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन से दिखाना है या फिर आपको किसी आसपास के हॉस्पिटल में विज़िट करना है। तो जो सबसे पहला है वो है बच्चों में साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन का प्रेजेंट होना, मतलब बच्चे की शरीर में पानी की कमी होना। ये आप कैसे जान पाएंगे? अगर बच्चा 5 से कम बार यूरिन कर रहा है, 5 से कम बार बच्चा पेशाब कर रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त है, बच्चा रो रहा है तो आंसू नहीं निकल रहे हैं, बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, मतलब कि अगर आप इस तरह स्किन को पिंच कर रहे हैं और वो बहुत धीरे से नीचे जा रही है, मतलब कि बच्चे की स्किन में पानी नहीं है, पानी की कमी। वो है बच्चा अगर छोटा है, मतलब कि 1 साल से छोटा है, तो जो तालू रहता है बच्चे का, यहाँ जो एंटीरियर फंटनल रहता है वो एकदम ज़्यादा धंसा हुआ दिख रहा है, बच्चे की आंखें धंसी हुई दिख रही हैं, और बच्चा बहुत कम यूरिन पास कर रहा है, बहुत सुस्त है, सिर्फ सोया हुआ ही है। ये सारे साइंस हैं जो बताते हैं कि बच्चे के शरीर में पानी की बहुत कमी है। आपको तुरंत इस केस में आसपास के हॉस्पिटल को विज़िट करना चाहिए।
जो नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देनी है वो है, अगर बच्चे की पॉटी में लाल कलर हो या फिर बच्चे की पॉटी में ब्लड के कुछ कण आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे के पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ये डायरिया वायरल नहीं है, इसको आपको और भी दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे केस में आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से विज़िट कीजिए। तो यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस है, डेंजर साइंस है, जो अगर आपको बच्चे में दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से ओपिनियन लेना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको डायरिया के बारे में और बच्चों के डेंजर साइंस के बारे में जानकारी मिली होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फेलो पेरेंट्स के साथ और मदर्स के साथ, फादर्स के साथ, जिनको इस वीडियो की, इस नॉलेज की ज़रूरत है। थैंक यू।